मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जेल के अधिकारियों ने सत्येंद्र जैन पर धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में जेल सुपरिटेंडेंट और लॉ ऑफिसर ने डीजी को जैन के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। आरोपों के मुताबिक जब जेल अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने पर सत्येंद्र जैन को 8 दिसंबर को शो कॉज नोटिस देने गए तो उन्हें सत्येंद्र जैन ने कहा कि मुझे सब पता है कि ये सब मोटे ने करवाया है, जो कि लॉ ऑफिसर है। मैं बाहर निकलने के बाद जेल से सीसीटीवी फुटेज मांगूंगा और इस अधिकारी को बाहर निकलने के बाद देख लूंगा और इसे नौकरी करना सिखा दूंगा। शिकायत में ये भी कहा गया है कि अधिकारी राजेश चौधरी ने जब डीसीपी वेस्ट की ओर से आई एक शिकायत पर सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा कि ये सारा मैटर पॉलिटिकल है और जब भी मैं बाहर निकलूंगा तो सारे सरकारी सर्वेंट जिन्होंने मेरे खिलाफ कुछ भी किया है, चाहे सर्विंग हो या रिटायर, उनको देख लूंगा। अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें आशंका है कि सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आने के बाद मंत्री और उनके अन्य जेल अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए सत्येंद्र जैन को जल्द से जल्द किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाए। मामले में बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी सत्येंद्र जैन को किसी और राज्य की जेल में ट्रांसफर करने की मांग की है। लगता है सत्येंद्र जैन अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अभी तक तो वो रिजॉर्ट के अंदर मजे ले रहे थे, लेकिन जब से वो वीडियो सामने आए हैं और उनपे सख्ती हुई है, उसके बाद से अब लग रहा है कि वो पिछले 15, 20, 25 दिनों से वाकई जेल के अंदर हैं और इस जेल के अंदर होने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसीलिए वो तमाम अफसरों को, लॉ ऑफिसर्स को, सुपरिटेंडेंट्स को धमकियां देने पे उतरा है कि मैं देख लूंगा। मुझे लगता है कि ये संगीन मामला है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी अफसर को धमकाना घोर अपराध है और मुझे लगता है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि तुरंत से तुरंत सत्येंद्र जैन को उस जेल से निकालकर दूसरा कहीं किसी और राज्य के जेल में भेजना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। वहीं आप नेता आतिशी ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत को प्रभावित करने के लिए बीजेपी, सीबीआई और ईडी ऐसे आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब जेल प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि सत्येंद्र जैन जेल में अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं कि जब वो बाहर निकलेंगे तो सबको देख लेंगे। मेरे साथ में आतिशी हैं। इन आरोपों को आप कैसे लेते हैं? देखिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की कोई भी एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, एक भी सबूत सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ नहीं रख पाई है। परंतु क्योंकि ये उनकी वेंडेटा पॉलिटिक्स है, इसलिए हर बार जैन साहब की बेल पे सुनवाई होती है तो किसी ना किसी प्रकार का झूठा वीडियो, झूठा आरोप सामने लगा दिया जाता है। पर देश की जनता देख रही है कि जिस आदमी ने देश को मोहल्ला क्लिनिक दिए, जिस आदमी ने दिल्ली को फ्री बिजली दी, उसके साथ क्या हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी जनता, जैसे एमसीडी इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से बाहर फेंक कर दिया है। आप ये कह रहे हैं क्योंकि जब सुनवाई होती है जमानत पे तो क्या इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह की खबरें होती हैं? सवाल तो है कि आज तक एक भी सबूत तो रखा नहीं है, लेकिन हर बारी सुनवाई होती है तो ऐसी खबर कहां से आ जाती है। लेकिन जो शिकायत है उसमें लॉ ऑफिसर, जेल सुपरिटेंडेंट, वो सबने लिखित शिकायत दी है डीजी को कि हमें वो बाहर निकलने के लिए धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चाहे जब मैं निकलूंगा, कोई सर्विंग हो, रिटायर हो, सबको देख लूंगा। आप बताइए, सुकेश चंद्रशेखर चिट्ठी लिख देते हैं, अलग अलग तरह के वीडियो आ जाते हैं, एक वीडियो कंपनी बन जाती है भारतीय जनता पार्टी। हम तो कहते हैं केस को कोर्ट में लड़ो, एक तो सबूत दिखाओ, एक तो चीज दिखाओ कि जैन साहब ने कुछ भ्रष्टाचार किया है। आज तक एक भी सबूत ना ईडी दिखा पाई है, ना सीबीआई दिखा पाई है, ना दिल्ली पुलिस दिखा पाई है। अच्छा, दूसरे बताइए कि झावला मामले में भाजपा के नेता, आपके पुराने साथी भी है कपिल मिश्रा, वो ये कह रहे हैं कि इस घटना के पीछे वजह शराब नीति हो सकती है क्योंकि जो आरोपी है, विक्टिम है, दोनों शराब के नशे में थे। सर, आपकी एंट्री होगी इस मामले में? भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। एक लड़की की जान चली जाती है, एक लड़की जो अपने परिवार में अकेले कमाने खाने वाली थी, जो अपने पूरे परिवार को सपोर्ट कर रही थी, ऐसी दरिंदगी होती है उसके साथ। भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल होते हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। थोड़ी सी शर्म होती तो वो अपनी गलती मानते और कहते कि हम दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। लेकिन रोज रोज भारतीय जनता पार्टी अपने आरोपियों को और नेताओं को बचाने के अलावा कोई काम नहीं करती है।
दूसरा, उनके एलजी साहब, उन्हें शर्म आनी चाहिए। पूरे दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है इस मामले पे, और वो अपना समय बिता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने में। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए आतिशी ये कह रही हैं कि इस मामले में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सतीश जैन की जो जमानत का मामला होता है, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। वहीं जिस तरीके से कपिल मिश्रा के आरोप हैं, उसमें भी उन्होंने कहा कि इस तरह की घटिया राजनीति की जा रही है। अपनी वीडियो की गजेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी।